कि लालू यादव जी बहुत चालाक आदमी हैं और सियासत की उनको की नब्ज़ पे उनको पकड़ है। सिर्फ झुनझुना दे के तेजस्वी यादव हो या लालू यादव जी ने झुनझुना थमाया है मुसलमानों को। सिर्फ वोट लो और फिर अगले 5 साल तक उन्हें किसी मुसलमानों को किसी अंधे तहखाने में बंद कर। राजगीर में राजनीतिक शिविर के बाद पटना लौट चुके उपेंद्र कुशवाहा ने कई बड़े ऐलान किए। हमारे साथ फजल इमाम मलिक जी हैं। कैसे देखते हैं आप? तो पार्टी में लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी रहे हैं और अब नई पार्टी है, नया जोश है। पार्टी तो नई भले हो, लेकिन हम तमाम लोग बहुत जोश के साथ हैं। और राजगीर में इसका आप गए थे, वहाँ राजगीर में भी देखा होगा कि लोग किस तरह से उत्साहित थे, अपने अपने विचार रखे पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो जाहिर है कि हम तमाम लोग उत्साहित हो और आने वाले दिनों में हम बेहतर परिणाम निकालेंगे, चूँकि 2024 हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। 2024 में हम बेहतर परिणाम निकालेंगे, उसके बाद हम 2025 की बात करेंगे। 2025 की आप बात करिएगा, कई चर्चाएं भी हुई, माई समीकरण बिहार में मजबूत हो रहा है। नहीं, देखिए, एक तो ये है कि लालू यादव जी बहुत चालाक आदमी हैं और सियासत की उनको की नब्ज़ पे उनको पकड़ है। माई का जो एब्रीविएशन उन्होंने दिया, बहुत चालाकी से उन्होंने दिया। मैंने अपने राजगीर में भी अपने भाषण में कहा कि माई, अगर अंग्रेज़ी का 2 शब्द उन्होंने लिया, एम और वाई। वो हिंदी का भी ले सकते थे, मुँह या उर्दू का भी ले सकते थे, मीम या लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी का शब्द चुना, एम वाई, माई, और जिसका मतलब होता है सिर्फ मेरा। तो इस माई का अर्थ सिर्फ लालू यादव के लिए ये है कि मेरा और मेरा परिवार। उनके इस माई में न तो आम मुसलमान है और न आम यादव है। और देखिए कि यही आप पिछले 17, 18, 30 साल से यही खेल हो रहा है कि खिलौने दे तमन्नाओं में, मुसलमानों के लिए ख़ास के कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। उस माई में मुसलमान कहीं है ही नहीं। सिर्फ झुनझुना दे के तेजस्वी यादव हो या लालू यादव जी ने झुनझुना थमाया है मुसलमानों को। क्योंकि सीए और एनआरसी के आंदोलन में हमने देखा है कि तेजस्वी यादव की भूमिका, हमारे शरिया ने 4 या 5 बैठकें की, अराजक का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं आया। और जिस दिन मानव श्रृंखला बनाई हमारे शरिया के लोगों ने, वो हमारे शरिया के बाहर खड़े हुए थे, तेजस्वी यादव की गाड़ी गुजरी। हमारे शरिया के लोगों को मलाल है कि वो 1 सेकंड भी नहीं रुके और उनकी गाड़ी वहाँ से गुज़र गई। अगर रुक कर बात भी कर लेते तो बेहतर होता। तो ये है उनकी मुसलमानों को प्रति हमदर्दी। सिर्फ वोट लो और फिर अगले 5 साल तक उन्हें किसी मुसलमानों को किसी अंधे तहखाने में बंद कर, फिर अगले 5 साल। आपका इशारा शहाबुद्दीन की तरफ भी है क्या? नहीं, देखिए, नाराज है लगातार। शहाबुद्दीन भी उनके लिए एक शहाबुद्दीन, देखिए, शहाबुद्दीन राजद के लिए एक ये हो सकते हैं कि शहाबुद्दीन के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। हमारा मसला शहाबुद्दीन सिर्फ नहीं, हमारा मसला यहाँ के 16-17% बिहार के पूरी मुस्लिम आबादी जो है, मुसलमानों के साथ जिस तरह से उन्होंने छल किया पिछले 18-30 साल में। सिर्फ जैसा मैंने कहा कि खिलौने दे के, झुनझुने दे के हम लोगों को बहलाते रहें। एक भी ऐसी चीज़ आप ये बता दीजिए कि जब 2005 के चुनाव में मुसलमान मुख्यमंत्री की बात हुई और रामविलास पासवान जी जब चुनाव जीत के, उनके पास 30 एमएलए थे, उन्होंने कहा किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए, तो लालू यादव का तो राबड़ी प्रेम उस वक्त भी था। उन्होंने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया होता तो अब तो जानते हमने कि वो मुसलमान को लेके बहुत, उनके अंदर बहुत जज्बा है। सिर्फ ये कह देना कि हमने आडवाणी जी का रथ रोका और ये किया, का ये कुछ चीज़ नहीं। उनको मुसलमानों के मूल मुद्दे, रोज़गार, नौकरी, तालीम, स्वास्थ्य, इस पे था। उनके मोहल्ले को ठीक करना, इन सब मुद्दों से पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। मतलब 25 में उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग सीएम बना रहे हैं? अभी तो हमारे पास 2024 का लक्ष्य है कि 2024 में उपेंद्र कुशवाहा और जितनी भी सीटें हमें मिलेंगी या जितने सीटों पर हम लड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को। तय नहीं हुआ है सीटों का? नहीं, अभी हम तो 40 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा कि हमारा अभी गठबंधन किसी के साथ हुआ नहीं, हम गठबंधन करेंगे, किसके साथ करेंगे इस पे उन्होंने बातचीत की। लेकिन फ़िलहाल हमारी तैयारी 2024 है और निश्चित तौर पर 2024-2025 के लिए हमारी नींव का काम करेगी और हम फिर 2025 की तैयारी करेंगे। फजल साहब ने स्पष्ट कहा कि मुसलमानों को लेकर लालू प्रसाद यादव का क्या प्रेम रहा है 2005 में दिखा था। मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की बात थी और उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया। इन्हीं तमाम खबरों के लिए भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।